16। चलिए देखिए, इसमें फिर आपको एक बार ग्राफ दिया है और इंडेक्स आपके सामने है, फिर भी चलिए एक बार हम जितना सिंपल है उसको बना देते हैं। 400, 600, 700, 800 ऐसे है, ठीक है। तो 400 पर है, 600 पर है, 700 पर है, 800 पर है, उसके बाद में 500 पर है और 600 पर है। तो 500 मान लीजिए इस बीच में यहाँ ले लेते हैं और फिर 600 के लिए ये यहाँ पर ऐसा, ठीक है। A B C D E F और इसमें लिखा क्या, होटलों की संख्या है ना। ये इस इंडेक्स जो है किसका है, तो नंबर ऑफ होटल्स ये। और विभिन्न राज्यों में तो आपको ABCDE जो है ये सभी स्टेट्स है, राज्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि राज्य A में 400 होटल्स है, राज्य B में 600 है। इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन देखिए। बोला कि बी राज्य में होटल डी राज्य की अपेक्षा कितना % कम है। तो बोले ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है बी में डी से, तो बी में तो 600 है और डी में 800 है। बोला कि ये 600 जो है वो 800 से, फिल करिए, 600 जो है 800 से कितना प्रतिशत कम है, बी डी से कितना। तो आपको याद होगा कि परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो जिसमें से शब्द लगता है वो नीचे बैठता है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अंतर तो 200 आ गया, कमी से इसमें लगा, डी से, है ना। तो ये नीचे और गुना में 100, आपका उत्तर 25 उतारिए। चलिए 17 नंबर देखिए। बोला कितने राज्यों में होटल औसत होटलों की संख्या से कम है। तो मीनिंग है सारे इंडेक्स को जोड़ करके 6 से भाग देंगे तो एवरेज निकलेगा, जो आप भरबली जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे, लेकिन वो भरबली 4, 6, 1017 है ना। हाँ तो चलिए वो आपको भरबली करना है। कितना बोले हैं जोड़ के, 3600। तो चलिए आप भरबली जोड़े आ गया 3600। तो बोले आपको तो 3600 टोटल है, इसका एवरेज निकालना है ऐसा। तो हम ये एवरेज भी निकाल लिए। और क्वेश्चन बोला कि कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें आपके होटलों की संख्या इस 600 एवरेज से कम है। तो बोले ये कम नहीं है, ये तो बराबर है। तो कम कहां पर है, 500 पर और 400 पर। यही 2 राज्य ऐसा है जैसे इससे कम किसमें, तो A एंड E में, है ना ऐसा। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 2 राज्य। ऑप्शन होगा 2 राज्य। चलिए उतारिए। चलिए क्वेश्चन 18 बोला कि सी राज्य में होटलों की संख्या औसत होटलों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। बोले सी राज्य में होटलों की संख्या 700 और एवरेज कितना है 600। तो देखिए कभी बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो किसी दूसरे में काम आ जाता है, ठीक है। तो आपसे बोला कि ये ऐसा, इस एवरेज से क्या बोला कितना % ज़्यादा है, लगभग कितना % है। तो इस एवरेज का कितना % है, तो सीधे यही बैठेगा। तो चलिए आपको 6 से इसको भाग लगाना है, कितना क्या है, चलिए 116.6। अब ऑप्शन देख लीजिए, नियर अबाउट 117 है ना। चलिए उतारिए।
19 नंबर बोला ए राज्य में होटलों की संख्या डी और ई राज्य के होटलों की संख्या का कितना प्रतिशत है। मैंने आपसे बोला ए बट्टा में डी प्लस ई और गुणा में 100। तो चलिए ए का इंडेक्स ले लीजिए 400 और डी और ई का तो 800 और 500 तो सीधे लिखते हैं 1300 और इसको सॉल्व कर लीजिए तो 13 तिया 39 आपका 10 एक मैंने 3130 के आसपास खोजिए तो दशमलव में बोल रहा है। हाँ तो तब तो 30 दशमलव समथिंग और ऑप्शन देख लीजिए सी। चलिए उतारिए क्वेश्चन 20 कौन से राज्य में होटलों की संख्या डी राज्य के होटलों की संख्या का 50% है। तो बोले डी में होटल है कितना, इसका 50% मीन्स आधा ऐसा। तो बोले इसका 50% 400 किस राज्य में दिख रहा है 400 यहाँ, इसीलिए ये आपको ए उत्तर हो गया। बताइए चलिए अब हम लोग आते हैं अगले ग्राफ पर क्वेश्चन नंबर 21 से 25। इसमें आपको डबल डबल ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो डबल में क्या है, एक 80 है 140 है। चलिए 80 140 आपका तो ऑलरेडी बना हुआ है। उसी प्रकार से 60 और 80 है, 60 और 80। फिर आपको 120 और 100, 120 यहाँ पर और 100। उसके बाद में 100 और 120, 100 120 है क्या। तो यहाँ पर आपको VWXY ऐसा, और इधर में ये विद्यार्थी माने इंडेक्स जो है विद्यार्थी का है ये। तो टॉपिक यही है आपको कि विद्यालय ये सभी स्कूल्स है, उसमें कितने कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से बोला सभी विद्यालयों को मिलाकर गणित की कक्षा के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। सभी विद्यालय को मिलाकर गणित के कक्षा, तो मीनिंग है ये, अच्छा इसमें ये भी दिया है गणित और विज्ञान, मीनिंग है ये देख लीजिए आपका लेफ्ट में क्या है साइंस है ना, और राइट में मैथ है, पहले मैथ है। चलिए ये हम लोगों को देखना पड़ेगा ऐसे, है ना। ये मीनिंग है ये मैथ्स है और ये साइंस है, ये मैथ्स है ये साइंस है, ये दिमाग में रखना है। चलिए आपका तो ग्राफ है ही बना हुआ। चलिए सभी विद्यालय को मिलाकर गणित की कक्षा में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। तो मैथ्स तो बाएं में है, सभी विद्यालय का आप जो है लेते जाइए बायां वाला 80 60 120 और 100 और एवरेज के लिए 4। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन आ रहा है। और कितना आ रहा है, हाँ ये 360। चलिए तो 90 आ गया, उतारिए। ये आपका इजी टॉपिक है, बस कैलकुलेशन जितना जल्दी कर सकेंगे। चलिए क्वेश्चन 22 सभी विद्यार्थियों को मिलाकर विज्ञान की कक्षा के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। सेम क्वेश्चन जैसे मैथ्स में बनाए वैसे साइंस में बनाइए। तो साइंस में दायां दायां लेना है, बस ये IQ बैठाइए। 140 है, 80 है, 100 है और 120 है, और इसी को भाग देंगे 4 से। चलिए बिल्कुल से 440 तो 110 उतारिए।
23 नंबर, विद्यालय W और X में गणित और विज्ञान के विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अनुपात क्या है? तो W और X में गणित और विज्ञान के विद्यार्थी, मैंने दोनों में दोनों बोल रहा है। देखिए W में आपको गणित और विज्ञान जोड़ देना है और यहाँ भी गणित और विज्ञान जोड़ देना है, ऐसा यही रेशियो पूछ रहा है। तो बोले आप W में पूरा लेंगे तो 140 होगा, 140, और इसमें किसमें, X में 120 और 100, तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये 140 होगा, ये 220 होगा, तो 7:11, ये उत्तर करिए। चौबीस नंबर, विद्यालय W के कुल विद्यार्थियों की संख्या से विद्यालय Y के कुल विद्यार्थी आसन्नता कितने प्रतिशत अधिक होंगे? मीनिंग है W से Y में कितना % ज़्यादा विद्यार्थी है, अप्रॉक्सीमेटली आपको बताना है। तो बोले आप W में पूरा इंडेक्स जोड़ेंगे तो 140 लिख दें यहाँ से, और फिर किसमें, Y में। चलिए बोला इससे ये कितना % ज़्यादा है, तो 80 ज़्यादा से और गुना में 100, तो बोले 2 से 4 बार में तो 400/7 हो गया, ऐसा। तो 7 5 35, 7 7 49, इसके करीब जो ऑप्शन होगा मिला लीजिए, वही दिया है, नियर अबाउट। उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। 25 में आपसे बोला है कि सभी विद्यालय को मिलाकर गणित और विज्ञान के विद्यार्थियों के संख्या के मध्य अनुपात क्या होगा। मीनिंग है गणित में सारे को जोड़ना है, जोड़े भी थे 360 आया था, और विज्ञान में भी जोड़े थे, इसी का रेशियो लेना है, 4 से काटिए, उत्तर हो गया। तो पिछले रिपोर्ट से भी फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 के लिए। चलिए 26 से 30 में आपका जो है इंडेक्स हम लोग इसी से लेते चले जाएंगे, है ना, जो कि ग्राफ आपके सामने है ही। तो देखिए अगर बनाएंगे तो थोड़ा लेना पड़ेगा इसे। एक में इंडेक्स है 12-14 के बीच 13 पर, और एक में 12 पर। ये दिया है ना आपको, पहले 13 पर फिर 12 पर, 12 से ऊपर जा रहा है, हाँ तो 13 होगा ना, 12 से 14 के बीच ही है ना, कि बढ़ा है, हाँ तो ठीक था, 13 जाएगा, 12-14 के बीच है, 13 होगा। चलिए फिर आपको 14 और लिया है 10, 14 और 10, ठीक है, 14 और 10। उसके बाद आपका लिया है 7 और 4, तो यहाँ से 7 ले लेते हैं और फिर ये आपका 4 ले लेते हैं। चलिए समझाने में थोड़ा आसान होगा। उसके बाद में फिर चले जाए 15 और 12, तो चलिए 14 से थोड़ा ऊपर इसको दिखा दें, और 12 यहाँ पर था आपका, लगभग ऐसे दिखा दें। चलिए 15-12 के बाद पढ़िए 6 और 4, तो आपका 6 और 4 लेंगे तो ये 6 लेते हैं, और ये यहाँ पे 4 लेते हैं। चलिए फिर चले जाइए तो 11 और 5, तो 11 इस आसपास ले लेते हैं और 5 यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए उसके बाद में इसको थोड़ा ऐसे डिज़ाइन कर दीजिए, चूँकि दोनों में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है। और नीचे में इंस्टीट्यूशंस का नाम है ABCDEF, ये इंस्टीट्यूशंस है। और इधर बोला कि उम्मीदवारों की संख्या 100 में संस्था है और ये उम्मीदवार है।
है ना, ये उम्मीदवार का इंडेक्स है, उम्मीदवार, और ये संस्था। ठीक है। अब यहां से जो बायां वाला है परीक्षा में बैठे उम्मीदवार है और दायां में पास हुए उम्मीदवार है। मीनिंग है ये सादा जो है कितना बैठा, माने कितना विद्यार्थी एग्जाम दिया, और ये वाला जो सिंबल है ये आपको जो पास हो गया। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 26 पर आते हैं। देखिए, बोला संस्था बी, सी, डी और एफ में मिलकर परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या और संस्था ए, ई, एफ में मिलकर पास हुए उम्मीदवारों की संख्या के बीच का अंतर। माने बी, सी, डी और एफ में आपको कितना बैठा, बायां वाला लेना है। ठीक है। फिल करिए, बी, सी, डी, एफ में बायां वाला। तो चलिए बी का बायां देख लीजिए 14, बी, सी का बायां, डी का बायां और एफ का बायां, इसको जोड़ना है। ठीक है। कितना? 47। ये हो गया। और उसके बाद में आपको दिया ए, ई, एफ का दायां वाला पास हुआ है ना। ए का दायां 12 है, ई का दायां बोलिए, एफ का दायां बोलिए, तो 12 9 21। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि मिला करके उम्मीदवारों के बीच अंतर कितना है, तो इसका अंतर लीजिए 26, लेकिन वो है कितने में? 100 में। ब्रैकेट में कहीं देखिए 100 में लिखा हुआ टॉपिक में है ना। ये सभी रिपोर्ट 100 में है। ठीक है। इसीलिए 26 को क्या करेंगे, 26 100 लिखेंगे, तो आपका उत्तर 2600 हो जाएगा। उतारिए, चूंकि इंफॉर्मेशन पूरा 100 में है। जिसको हम 13 देख रहे हैं ना वो 1300 है, जिसको 12 देख रहे हैं वो 1200 है। उतारिए। जो जो बोलेगा आपको वहां पर जाना है, जैसा टर्म रहेगा वैसा कैलकुलेशन भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, बोला सभी संस्थाओं से मिलकर पास हुए उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है। तो सभी संस्था से पास हुए उम्मीदवारों की औसत संख्या, तो बोले आपको पास तो दायां वाला है, तो सभी का दायां दायां जोड़ना पड़ेगा। तो आपको 12 लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा और 5 लेना पड़ेगा। जोड़िए 12 10 22 4 26 4 30 और 17 47, कितना में बट्टा 6। ये तो इसमें उत्तर कैसा दिया देख लीजिए। हाँ, मैंने 100 में चला जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 47 100 लिख देते हैं और बट्टा 6, और तब ये 783 पॉइंट में 33। चलिए आ गया, उतारिए। चलिए 28 नंबर, में बोल रहा है संस्था सी और ई से मिलकर पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या संस्था ए और एफ से मिलकर परीक्षा में बैठे कुल उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना % है। तो सी और ई से पास माने दायां दायां, सी का दायां 4 है और आपको ई का दायां 4 है। तो सी और ई से पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, ए और एफ से बैठने वाले, ए में बैठने वाला बायां लीजिए 13 और एफ में बैठने वाला 11, और इसी का क्या बोला लगभग कितना प्रतिशत है। मीनिंग आपको यहां पर 8 बट्टा में 24 हो गया, तो 33.1/3। अब ये नियर अबाउट में 33 लिखा होगा। उतारिए। चलिए 29 नंबर, किस संस्था में परीक्षा में बैठे और पास हुए उम्मीदवारों के बीच में अंतर अधिकतम है। ये आईक्यू का टेस्ट है ना, इसमें बनाना नहीं है आपको, सीधे यहां पर गैप जो इंडेक्स का ज्यादा दिखेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा।
है ना, बाद में हम दिखा देंगे डिटेल्स में। तो बोले गैप आपको, तो ये तो हम मैनुअली बनाया ना, आप इस इंडेक्स में देखेंगे तो और स्पष्ट मिलेगा। आप अपने में देखिए तो कहाँ पर दोनों के बीच दूरी बी में ज़्यादा दिख रहा है, एफ में, है ना। तो एफ में बहुत ज़्यादा है ना। ये तो हम फिगर ऐसे बनाना, लेकिन एफ, और आप अपने उस पेपर में देखिए तो एफ में बहुत ज़्यादा गैप है ना, इसलिए उत्तर क्या होगा, एफ होगा। चलिए उत्तर तो दे दिया, अब थोड़ा दिखा भी देते हैं। जब ए में आपसे बोला है कि दोनों का अंतर लेना है ना, तो बोले वहां पर 13 माइनस 12, ये एक 100 हो गया। बी में जाएंगे तो 14 माइनस 10, तो ये 400 हो गया। ये 100 है, ये 400 है, ऐसा। सी में 7 माइनस 4, 300 है। फिर आप डी में जाएंगे तो 15 माइनस 300, और ई में जाएंगे तो 6 माइनस 4, 200, और जब एफ में जाएंगे तो 11 माइनस 5, 600। तो मैक्सिमम बोला, तो बोले मैक्सिमम तो यही दिखा, इसलिए उत्तर एफ। लेकिन हम लोग बनाएंगे आईक्यू से, इसलिए आप यहाँ पर लिख भी लीजिएगा, आईक्यू से हल करें। मीनिंग है बिना कैलकुलेशन का आपको इन दोनों पिक में जो डिफरेंस ज़्यादा जहाँ दिख जाएगा, एक बहुत ऊंचा है एक बहुत नीचा है, तो वही उत्तर हो जाता है सीधे। चलिए इसका 30वां क्वेश्चन। संस्था बी से फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या और संस्था ई से परीक्षा में बैठे हुए उम्मीदवारों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। तो बी से फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या, तो चले बी में फेल कैसा, तो अंतर, तो हम कॉपी के लिए 14 माइनस 10 लिखते हैं। 14 विद्यार्थी परीक्षा दिया, 10 आपका पास किया, तो फेल तो 4 हो गया। और यहाँ पर रेशियो लेना है ई में परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, तो ई में परीक्षा में बैठे 6, तो इसका अर्थ है आपका 4:6, छोटा करेंगे उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं 31 से 35 के लिए, 31 to 35, 31 to 35। बोला कि विगत वर्षों में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, और यहां पर वर्ष दिया है 3, 3, 6, 2, 8। इंडेक्स है 40%, 50%, फिर 40%। तो देखिए ये 40 पर, ये 50 पर, फिर 40 पर, 40, 50, 40, फिर 120 पर चला गया। मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, ये 40, 50, 40, 120, फिर आ गया 100 पर, तो इसके लिए यहाँ 100 लिख दीजिए इस जगह पर। चलिए 120 पुनः चला गया, इसके लिए फिर 120, और फिर 130, 140, 130, 140, ऐसा। ठीक है, और इधर में ईयर्स है 2006 से स्टार्ट किया है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, चलिए अब ये है क्या, तो विगत वर्षों में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, इस ईयर में उत्पादन आपका जो हुआ, पिछला यहाँ पर ये तो परसेंट है, लेकिन यहाँ जो भी अमाउंट होगा, जैसे 1000 टन मान लीजिए ना, तो 1000 टन से 50% बढ़कर वो आपको 1500 टन हो जाता है, ये बोलना चाह रहा है। फिर 1500 टन के बाद में उससे 40% बढ़ेगा, तो 1500 का 40% आपका 60 निकलेगा, 600, तो 2100 टन माने एंड सो ऑन ऐसे। अब बेस मालूम नहीं है, लेकिन जो भी बेस होगा उसके अनुसार। तो ये क्वेश्चन तो यही था। पहला देखिए, कितने वर्ष के लिए प्रतिशत वृद्धि 100 से अधिक है, ये तो यहाँ देख लेना है।
100 से ज़्यादा बोला है तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा। तो 4 वर्ष ऐसा मिला जिसमें 100% से ज़्यादा परसेंट का ग्रोथ रेट है। तो ये 4 उत्तर कर दीजिए, उतारिए। क्वेश्चन नंबर 31 में 4 वर्ष, वो 4 वर्ष कौन है? तो आपका 2009 है, उसी तरह से आपको 2011 है, 2000 में 12 है, 2013 है, ऐसा। इसी में इंडेक्स अगर देखते हैं तो ग्रोथ रेट जो है उत्पादन का 100% से भी ज़्यादा है। बत्तीस, दिए गए सभी वर्षों में औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो आपको अब एवरेज निकालना है परसेंटेज ग्रोथ का। तो सारे को जोड़ेंगे और भाग लगा देंगे जितना भी ईयर्स है, तो उसको पहले जोड़ना पड़ेगा आपको। चलिए, भरबली 740, अब बट्टा में ईयर्स 8। चलिए, 8 9 72 हो गया, 20, 8 दूना 16 दशमलव में ऐसा। तो 92.5% ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन में ग्रोथ रेट है। उतारिए। चलिए 33 को लेकर आते हैं। कितने वर्ष के लिए प्रतिशत वृद्धि दिए गए वर्षों के औसत प्रतिशत वृद्धि से कम है? तो बोले औसत तो यही हुआ, ये एवरेज निकल गया, किसका? पूरे का है। तो इसी एवरेज से कम कितने बार है? बोले 92% से कम 1 2 3 बार है। तो आपका उत्तर लगेगा 3 बार। 3 वर्ष ऐसा है, और कौन सा है? तो 2006 है, 2007 है और 2008 है, ऐसा। यही 3 वर्ष ऐसा है जिसमें उत्पादन में ग्रोथ रेट जो है एवरेज ग्रोथ रेट से भी कम है। उतारिए। 34 नंबर, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि अपने से पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम है? बस 2008 और 2010 की गणना को छोड़कर। क्या बोला है? देखिए, 2008 और 2010 की गणना को छोड़कर, ये ऐसा। दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि, है ना, यहां पर कमी होता होगा इसीलिए ये कर दिया है। चलिए, तो बोला कि दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि अपने से पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम है? तो बोले आप यहां पर देखेंगे तो ये अगर आप 2007 का बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसमें क्या निकलेगा? 2007 में 40 से 50 हुआ, तो आपका ये 10 है और यहाँ पे बट्टा में 40 और गुना में 100, तो ये आपको 25% हो गया। तो इसी प्रकार से आपको जो है सबसे कम वाला लेना। तो ये तो कम के लिए देखिए फिल करिए, आपका ये तो छोड़ ही दिया। बोले ये तो बहुत ज़्यादा है, 40 था अचानक 120 हो गया, तो ये तो उत्तर ही नहीं होगा, है ना। इसलिए हम लिखेंगे सबको, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा। फिर 100 से 120 हुआ, फिर यहाँ से इसको छाट दिया ना, 120 से 130। नहीं, इसका ये ईयर नहीं होगा ना, इसके लिए जब भी होगा ये काउंट करें नहीं करें, लेकिन इसके लिए ये नहीं करना है ना। काउंटिंग यही होगा, अगर मना कर दिया तो उसको मत करिए, लेकिन काउंटिंग वहीं पर होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि ये मिनिमम पूछ रहा है ना, सबसे कम। तो सबसे कम कहाँ पर दिख रहा है? देखिए फिल करिए, यहाँ भी 10 का चेंज है, थोड़ा IQ से पहले दिखाते हैं। ये 10 का चेंज है, बेस 130 होगा परसेंटेज निकालने के लिए। यहाँ भी 10 का, लेकिन बेस 120 ही होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो कम तो यही होगा। यहाँ भी आपको जो है ये 20 है ऑलरेडी, तो ये तो बढ़ ही जाएगा। तो ये ईयर जो है ना आपका उत्तर आ रहा है। अब आपको दिखाते हैं, देखिए 2007 का। चलिए, आप अगर यहाँ से 2012 के बारे में सोचते हैं तो 12 में क्या होगा? 120 से 130, तो 10 बट्टा 120 और गुना 100, तो 12 8 96, ये 8% हो जाएगा, 1/3 ऐसा। और यहाँ से सबसे कम बोला है कि ज़्यादा बोला है? कम बोल रहा है ना। चलिए 2013 में क्या होता है देखिए, तो ऐसा। तो बोले ये और कम आ जाएगा, फिल करिए 10 100, 10 100, यहाँ 120 से भाग, यहाँ 130, ये और कम होगा, तो बिना भाग दिए भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से 100, तो 13 से लगाइए, इसमें 13 से 7 चांस, 13 7 91, 90, 9/13 जो भी हो,
ऐसा। तो अर्थ तो निकल गया ना कि ये आपका कम है, इसलिए ये उत्तर हो गया। उतारिए। लेकिन बनाना नहीं है, आप मन में बैठा लेंगे। आईक्यू परिवर्तन के हिसाब से हम बताते हैं उसके बारे में। करना क्या पड़ता है, देखिए हम आईक्यू से सोचे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर आप देखिए 10 का इंक्रीमेंट है, बट्टा में 40 बैठेगा परसेंटेज चेंज के लिए। और यहाँ पर देखिएगा तो ये तो खैर छोड़ ही दीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा है, कम निकालना। तो यहाँ पर देखिए ये 20, तो यहाँ 20% हो जाएगा, 100 है तो। लेकिन यहाँ पर फिर 10 का चेंज, यहाँ भी 10 का और यहाँ भी 10 का, तो इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। बोलिए परिवर्तन ऊपर में सब में 10 ही बैठेगा, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, लेकिन बट्टा में यहाँ पर 40। तो बोले ऊपर तो 10 है तो बट्टा में 40 और बट्टा में 120, बट्टा में 130, तो ये सबसे क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए उत्तर हो गया 2013। चलिए क्वेश्चन 35। यदि वर्ष 2005 में उत्पादन 10,000 इकाई था तो वर्ष 2009 में उत्पादन कितना था। आपको यहाँ पर 2005 के लिए आधार दे दिया है 2005 का, और जाना कहाँ पर है तो 2009 तक। फिल करिए, अगर 2005 में उत्पादन 10,000 यहाँ पर था तो कितना परसेंट बढ़ा, 40%। तो बढ़ा तो 7/5, 7/5। फिर बोलिए 40% बढ़ा, तो ये आगे आप यहाँ तक आ गए 2006 के लिए, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि 2006 का प्रोडक्शन निकल गया। अब 6 से 7 में है ना, 6 का निकल गया, पहले कितना बढ़ाए थे 40, फिर कितना बढ़ेगा 50। चलिए अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 2007 का प्रोडक्शन निकल गया है। उसके बाद में फिर आएंगे तो 7 से फिर कितना, ये डाउन दिख रहा है, लेकिन 40% तो बढ़ा ही है ना, ग्रोथ रेट है, 40% बढ़ा, 50% बढ़ा, फिर 40% बढ़ा, तो ये 40% बढ़ेगा तो 7/5। ये आप आ गए 2008 तक का उत्पादन। कहाँ तक पूछा है, 9 तक। एक बार और बढ़ेंगे, 2008 में ये उत्पादन था, अब 9 में फिर क्या हुआ, 120% बढ़ा तो 220% हो गया, तो 22/10, 11/5। चलिए ये अब जो है ना, यहाँ तक हम कैलकुलेट करें तो पूरे 2009 का उत्पादन, यही हमारा उत्तर आना चाहिए। देखिए कितना रहा है, 5 5 25, 5 125, 2 250, इससे कट जाएगा ये 40 बार में, और इसको गुणा करिए, 147 को 44 से गुणा कर दीजिए, 147 है, 7 3 21 7, 147, 44 से गुणा करके एक जीरो दीजिए, 4 7 28, 96 और 2 98, एक जीरो भी देंगे। देखिए तो है, नहीं है, कुछ गलत तब हुआ है, फिर से देखिए कहीं गलत हुआ है। हाँ घटा थोड़े है, वो ग्रोथ ही है। हाँ हाँ ग्रोथ ही है ना, क्या उत्पादन में वृद्धि है। जैसे होता है ना कि आपको कल 1,000 रुपये का फायदा हुआ, कोई दुकान है 1,000 का फायदा हुआ, आज 800 का ही फायदा हुआ, तो 1,000 से वो तो 800 कम दिख रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट ही है ना आपको, ये बोल रहा है। कैलकुलेशन देखिए एक बार, कहीं गलत हुआ होगा, फिर से हम लोग को देखना पड़ेगा। चलिए क्या दे रहा है देखिए, ऐसे भी 2,000 दिया है ना। यदि वर्ष 2005 में उत्पादन, कैलकुलेशन गलत होगा वही ना, तो 2005 में उत्पादन 10,000 है और 2009 में उत्पादन कितना था, 2009 तक आपको जाना है, ठीक है। तो 6 7 8 9 आ जाता है ना, तो 7 3 21, 147 ही था। हाँ हाँ आ जा रहा ना। चलिए कितना उत्तर आ रहा है, यही ना 64 680। चलिए हम गुणा गलत किए होंगे इसलिए,
ये हो गया, यही 2000 का कुछ नहीं था। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े ही हुए हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि, पुनः 50% की वृद्धि, पुनः 40% की वृद्धि, पुनः 120% की वृद्धि, तो मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये तो स्टार्टिंग आपका था प्रोडक्शन, और ये बढ़ा 40% 7/5, फिर बढ़ा 50% 3/2, फिर बढ़ा है आपको 40% 7/5, फिर बढ़ा है आपका 120% जो 220 हो जाएगा परसेंट में, और इसी को हम कैंसिल करते हैं तो कट के उत्तर आता है। उतार लीजिए। चलिए, अब यही प्रश्न है जो आपको अगला में दिया है, क्वेश्चन नंबर 36 से 40, लेकिन इसमें दो दो ग्राफ दे दिया है, और दो दो ग्राफ में हम बनाते नहीं हैं, इंडेक्स वहीं से सोच करके ले लेंगे हम लोग। विगत वर्षों में दो कंपनियों के लाभ में प्रतिशत वृद्धि, जब भी यह प्रतिशत वृद्धि ही है, और कंपनी ए और कंपनी बी दिया है, तो कंपनी ए आपको दिया है सर्किल में ना, हाँ, और बी जो है स्क्वायर में। चलिए, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। चलिए, और प्रतिशत लाभ ही है। हाँ, पहला क्वेश्चन, किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभार्जन रुपया में किया था। अब ये कांट बी सेड का एक ग्लिम्स दिखता है ना, कांट बी सेड। किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभार्जन रुपया में किया था, तो बोले रुपीस तो मालूम नहीं है, लेकिन ए के लिए आप इंडेक्स देखेंगे तो बोले सर्किल का इंडेक्स बोलिए तो कितना कितना है, 25 30 है ना। ए में 25% का ग्रोथ है, फिर 30%, फिर 40 45 35 30 हो गया, तो ये सभी ग्रोथ है। ठीक है, अब बी का भी बोल ही दीजिए तो 30 35 35 40 45 50, तो चलिए ये सभी जो है ये आपका ग्रोथ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभार्जन प्राप्त किया रुपीज़ में, तो थोड़ा सोचिए कि ये निकाला जा सकता है कि नहीं रुपीज़ में, मैंने कितना है ये नहीं बोल रहा, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। बोले यहाँ पर आपका जो है 25% ग्रोथ है, यहाँ 30% है, यहाँ 40 है, फिर 45 है, फिर 35, तो ये नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जो भी रुपया होगा ये 25% बढ़ गया, ऐसे देखिए यहाँ पर जो भी रुपया होगा ये 25% बढ़ गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये फर्क जो होगा वही लाभार्जन हो गया। अब ये कितना है 25 के बाद 30 बढ़ गया, तो मैंने थोड़ा सा इससे और बढ़ गया ऐसा। अब यहाँ पर फिर इससे 40% बढ़ गया, तो ये आपका थोड़ा और ऐसा हो गया, फिर इससे 45 बढ़ गया, थोड़ा और ऐसा हो गया, और फिर इससे 35 हो गया, तो थोड़ा फिर ऐसा। अब यहाँ पर देखना है कि ये परिवर्तन इन रुपीज जो आपको आएगा उसमें मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, तो शायद इससे तो क्लियर नहीं होगा, हो जाएगा। नहीं, मूलधन पे नहीं, मिश्रधन पे। हाँ हाँ, वृद्धि में वृद्धि हो रहा है, लेकिन वो कैसे निकलेगा देखिए ना, देखिए नहीं वो रुपया नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, जैसे कितना रुपया, तब तो आप जो बोल रहे हो वो सही हो जाता, कितना रुपया, वो बोल रहा है इन रुपीज कहाँ पर मैक्सिमम होगा, जैसे मैग्नीट्यूड जो भी हो लेकिन बड़ा, जैसे यहाँ पर आपको 10% बढ़े और यहाँ पर 100% बढ़े, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ जाएगा ना, बेस जो दिया रहेगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे एक एग्जांपल लेकर समझिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा विवाद होता है कि कांट बी सेड हम लगाएं या फिर निकलेगा, है ना, क्या निकलेगा मतलब नहीं है, लेकिन अंदाज मिल जाएगा कि कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए सोचना। देखिए बोले अगर आप 100 रुपया लेकर के चलते हैं यहाँ पर, तो 25% बढ़ेगा, तो ये 125 हो गया, सॉरी, और फिर इसका 30% बढ़ेगा, तो यहाँ तो 25 बढ़ गया, यहाँ 30% बढ़ेगा, थोड़ा सा देखिए क्लियर हो जाएगा, तो 3/10 होगा, तो 12 3 36 1 37, हाँ हाँ, चाहे 30% भी निकालिए ना, जोड़ दीजिएगा, 3/10 37.5 जोड़िए, हाँ 140 हो गया ना, 50, जैसे ये इसका 30% है ना, 30% 3/10, तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 37.5, 37.5 इसमें जोड़िए, 5 और 7 5 12, और 12 3 15 1
ऐसा। तो ये हो गया। तो यहां पर कितना ग्रोथ हुआ ये देख लीजिए, 37.5। चलिए देखते हैं आगे 40% बढ़ेगा, है ना, यहां से तो 40% बढ़ेगा। हाँ हाँ, इसका बढ़ेगा तो 7/5 लगा दीजिए, 7/5। तो 5 से इसको काट के थोड़ा सीखना है, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 5 2 10, 5 5 25। कितना था आपका? 7/5 गुणा में 7, 7 5 35, 7 2 14 3 17, और 7 3 21,025। अब यहाँ कितना ग्रोथ है? घटाइए, 7 में से 2 गया 5, और 25 16 9, ठीक है ना। चलिए तो निकाले ना जोड़ के, कहाँ पे? इसका 30% निकाल के फिर उसमें जोड़ करके लिखे ही हैं। 13/10 से गुना करिए ना इसको, 13/10 से आ जाएगा 13 12 156, और 6 162। हाँ चलिए, अब यहाँ से फिर कितना? 45। चूंकि अभी देखिए ये 25 30 40 है ना, 45 सब बढ़ ही रहा है, इसलिए तो बढ़ेगा ही। हम लोगों को यहाँ देखना है कि इससे ये घटा, और घटा तो वहाँ मैग्नीट्यूड पर क्या प्रभाव पड़ता है, तभी इसका उत्तर कन्फर्म हम कर पाएंगे ना, वो चीज़ देखना है। अब 45% वाला आप निकालेंगे यहाँ से, कितना लिखे हैं? 29/20 है ना, तो 257.5 29/20 गुना करना पड़ेगा, या 20 से भाग भी लगा सकते हैं। 515 बार में ये 10, अच्छा ये आपका 200, ये हटा दिए 40 है ना। हाँ तो यहाँ एक अंदाज लीजिए क्या आएगा, देखिए उससे अब क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो बढ़ ही रहा है ना, अब जो घटेगा उससे अंदाज मिलेगा हम लोग को कि वहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे हम दशमलव छोड़ भी दे तो अंदाज ले लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। कांड भी सेड ही लगेगा ना, देखिए कितना? 14,935 दशमलव पड़ेगा, ठीक है। इतना तो नहीं बढ़ाई, भाग भी पड़ेगा तो 300 समथिंग आएगा। 14,935 और 4 से भाग लगा दीजिए तो 4 3 12 हो जाएगा। कुछ इसी तरह का है ना, एक लगभग लीजिए ना, तो यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा? हाँ अब देखिए यहाँ तो मान लीजिए कि बढ़ गया कितना, चलिए मान लीजिए ऐसा लिखिए, समझ जो आएगा उससे छोड़ दीजिए, है ना, जो भी आएगा उससे, मैंने हम एक अंदाज के बता रहे हैं, हमको इससे मतलब नहीं है, कंसेप्ट मैंने कांड भी सेट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे उसको जांच किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ तक आ गए थे, 35% होगा, इसके बाद 30 होगा, तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि यहाँ जो भी होगा और फिर उससे ये आपका 30 ऐसा, तो मान लीजिए यही सपोज करिए समझने के लिए कि ये कभी ऐसा ही दे दिया, ठीक है, 5% दे दिया या 25% दे दिया ऐसा। तो अब यहाँ पर देखना है कि मान लीजिए 25 हो गया, तो एक अंदाज लीजिए कि यहाँ से जो हम लोग बढ़ गए, जैसे ये भी सपोज 400 आ गया ऐसा, अब यहाँ से 1/4 आपका तो 100 बढ़ेगा, तो यहाँ पर 100 बढ़ता है, फिल करिए, यहाँ पर हम ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर बढ़ता है। इसका अर्थ क्या है कि लगातार ये बढ़ते हुए में भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो आएगा उसके अनुसार आपका फर्क पड़ेगा, है ना। मीनिंग हम डायरेक्ट उत्तर नहीं दे सकते हैं कि ये डिफरेंस ऑलवेज, देखिए यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ये ऐसा आता है, ये घटता है, तो आपका जो फर्क आएगा यहाँ पर वो इससे कम भी आ सकता है। तो इसीलिए उत्तर आपको क्या लग जाएगा तब? कांड भी सेट लग जाएगा। यही चीज़ समझना है आपको, है ना। तो इसलिए यहाँ तो लगातार देखिए यहाँ तक बढ़ रहा है तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, सही है। इन रुपीज जो दे रहा है ना, वही तो समझाने के लिए, यहाँ पर बढ़ा ऐसा इतना रुपया, लेकिन यहाँ पर जो है ना, सपोज आप समझिए यहाँ 25 रुपया बढ़ा और यहाँ अंक हम ऐसा दे दें सपोज, जिससे कि ये आपको जो है ना, आपको 25 की जगह 15 रुपया बढ़ा, तो फिर इसमें कैसे लगेगा? ये तो लगातार बढ़ रहा था, तो लग रहा था कि अंत तक बढ़ेगा ही, लेकिन मैग्नीट्यूड में फर्क भी तो यहाँ हो सकता है ना, इसको समझना है, मतलब इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल है।
हाँ, मैक्सिमम अगर लेंगे ना सिर्फ वृद्धि में, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इसी जगह, उसके बाद में घटेगा। तो अब वो चीज़ है कि ये घटेगा तो क्या ये जो मान यहाँ पर दिया रहेगा उसके अनुसार इस वाले से ये यहाँ पे कम भी हो सकता है या ज़्यादा ही होगा, ये क्लियर पहले करना पड़ेगा, उसी से ना उत्तर आएगा। ठीक है, यहाँ 95 है, ये दिख रहा है ऐसा ये, लेकिन क्या आपका इस जगह पर ये परसेंटेज हम ऐसा दें जिससे 105 आ सकता है यहाँ पे, तब तो ये उत्तर गलत हो जाएगा ना, ये चीज़। इसलिए इसको अभी कांट बी सेट लगा है ना, लगे रहने दीजिए, थोड़ा हम रिलैक्स में इसको और सोच के कल के क्लास में इसको और अच्छा से हम लोग देखेंगे, है ना। कांट बी सेट ही अभी लगाइए, चूंकि कांट बी सेट का स्कोप बन रहा है, लेकिन इस पर एक एग्जांपल और लेकर के हम अच्छा से कैलकुलेट करके देखेंगे कि यहाँ वही डॉट जा रहा है कि हो सकता है कि इस मैग्नीट्यूड, ये तो दिख रहा है, लेकिन आगे में यहाँ पे अंक जो है ना, अगर 95 की जगह यहाँ 65 हो जाएगा या 95 की जगह यहाँ 115 पॉसिबल हो सकता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हम उसको अभी डॉट में रखे हैं सर, ठीक है, करना यही है। चलिए अगला क्वेश्चन 37। वर्ष 2007 में कंपनी बी ने इतने रुपए का लाभ अर्जन किया है, तो उसने वर्ष 2005 में कितना लाभ अर्जन किया था। मुझे 2007 में लाभ प्राप्त किया है 7.56 बी का बोला है, तो 2005 में, तो आप फिल करिए कि 2007 में बी, 2007 में बी के लिए कितना परसेंट, 40, तो बोले 40% लाभार्जन है जो इसके बराबर है, वही ना, 40% लाभ प्राप्त किया जो इसके बराबर है, ऐसा ये। और उससे फिर आपको जो है 2005 में, तो बोले 2005 से तो बढ़ाते जाना पड़ेगा ना लाभार्जन, 2005 में लाभार्जन, इसमें भी कांट बी सेट ऑप्शन होगा, देखिए तो। अच्छा, इसमें ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में है, हाँ चलिए, तो आप बनाइए, कांट बी सेट होगा या ये आएगा, उसको देखिए। हाँ, निकल जा रहा ना, मैंने पहले बेस लेना पड़ेगा, उससे बढ़ाते जाइए, ठीक है। जैसे देखिए 2005 में आप x रखेंगे, तो 5 से 5 में x था, तो आपका 5 तक तो आ गया, ठीक है, x रुपये का लाभ हुआ, तो 6 में कितना परसेंट है, 35, 6 में, हाँ वही नहीं, हाँ वो उल्टा करेंगे उधर से, तब हम x मान लिए कि 2005 में ये है, तो 5 से 6 में जाइए ना, 40 कितना बढ़ा, 35%, तो 27/25। उसके बाद में 2006 के बाद में चले जाइए 7 में 40%, तो 7/5, और ये रिपोर्ट कब का दिया है, 7 ही का है, और यही बराबर में 7.56। इससे x निकाल के देखिए तो 189 आ रहा है ना, 7/7, तो 189 से इसको काटिए 4 बार में, और ये आपका जो है ये दशमलव तो है ही, और ये 25 × 4 100 होगा, तो दशमलव तो इससे हट ही गया है, ठीक है, तो वही तो उत्तर आ रहा है आपका, ठीक है। यूनिट पे हम किया तो 4 लाख है ऑप्शन में, आ तो रहा है, जैसे ये कट जाएगा ना दशमलव के कारण, ये इससे कट गया ना, 100 से गुना होगा, तो ये, तो वही आपको जो है ना, ये 4 लाख आपको जो दिख रहा है, ये उत्तर करिए, आ रहा है। जैसे 2005 में हम मान लिए लाभ ये था, तो 6 में 35% बढ़ा है उसका मान, 7 में फिर 40% बढ़ा है, उससे 40% बढ़ गया, तो ये हो गया, और ये बराबर गिवन है, इससे एक्स निकालना है, उतारिए। हाँ, उससे निकालते तो उलट के लिखते, सही है। 38 नंबर, सभी वर्ष में मिलाकर कंपनी ए के लाभ में औसतन लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोई दिक्कत नहीं है, सारे इंडेक्स को जोड़िए, ए वाला जोड़कर और भाग लगा दीजिए जितना ईयर्स है। 38 के लिए सारे इंडेक्स को जोड़िए, ए वाले का आप लिए भी थे, ए का पूरा पिक, ईयर्स 6 है, पिक जल्दी से बोलिए। दो 204, चलिए, हाँ तो लगभग में आ गया आपको 34, सही है, तो चलिए 34 के करीब लगा दीजिए, 39। वर्ष 2007 और 2009 में मिलाकर कंपनी बी के लाभ में औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि
हुई। 2007 और 2009 में मिलाकर कंपनी बी के लाभ में औसतन कितने, 7 और 9 का बी का इंडेक्स बोलिए, 7 और 9 का बी का इंडेक्स। 7 में बी तो 40 पर है और 9 में है 50 पर, तो 40 और 50 बट्टा, हाँ पूछा क्या है पढ़ लीजिए। 2007 ठीक तो है, तो 2 से भाग लगा दिए 40। 2008 में कंपनी ए के लाभ में हुए प्रतिशत वृद्धि और उसी वर्ष कंपनी बी के लाभ में हुए प्रतिशत वृद्धि के बीच का अनुपात क्या है? बोले 2008 में कंपनी ए में लाभ का परसेंटेज कितना है, बोलिए। 2008 में ए का इंडेक्स सर्किल 20, 30 और 2008 ही में कंपनी बी 15 से काटिए, 2:3 उत्तर करिए। नहीं है, कुछ गलत हुआ है तब, और कुछ बोला। अच्छा 2008 में कंपनी ए के लाभ में हुए प्रतिशत वृद्धि, ये 33, 35 ठीक है। चलिए 5, 7 और 5 9 ठीक है ना, चलिए ठीक है। उसको एक बार जैसे हम भी देख लेंगे पूरा निकाल कर, एक बेस 100 मान के कैलकुलेट करके देखिए कि कहीं पर जंप और परसेंटेज जो लास्ट में था ना अंत में, वो और कम करके भी देखिए कि थोड़ा कम दे तो भी वो घट सकता है कि नहीं। अगर होगा तो 91 से लगाएंगे और नहीं बढ़ेगा ही तो फिर लगा देंगे उसको।